हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, हम लोग अब फिनिश करते हैं आर डी शर्मा के चैप्टर फर्स्ट को, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को ऑलमोस्ट लगभग फिनिश करने वाले थे कल की लाइव क्लासेस में, बट बैटरी थोड़ी सी लो हो गई इस वजह से। नाउ आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बाकी के बचे हुए दो क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। देखने में आपको थोड़ा सा देख करके पहली बार तो बच्चे डर जाएंगे, अरे सर ये क्या दे दिया, लेकिन अगर आप इसको अपने नंबर से कंपैरिजन करके चलोगे तो कहोगे सर ये तो एकदम एग्जैक्टली पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह था। बस यहाँ पर हम लोग √2 लेते थे, जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, √2 लेते थे, √3 लेते थे, √5 लेते थे। यहाँ पर √2 √3 √5 ना दे करके √p दे दिया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो हम जैसे √2 को, जैसे √3 को, जैसे √5 को सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे अपने मेन उसी स्टेप से। कोई भी स्टेप में हम चेंजेस नहीं लाने वाले हैं। बस यहाँ पर √p आ गया, इसकी वजह से थोड़े से जो बच्चे हैं वो परेशान हो जाएंगे। और कौन से बच्चे परेशान होंगे? जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिसिंग नहीं करी है √2 की, √3 की, वो बच्चे परेशान हो जाएंगे। ओके, डोंट वरी, बट स्टिल अगर आप इसको लगाने की आपने कोशिश करी है, नहीं लग पाया है, थोड़ी बहुत कहीं प्रॉब्लम आई है, तो आपको इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। क्लियर है बात? तो स्टार्ट करते हैं। और देखो यार, एनसीईआरटी जो है ना, मतलब पिछले कुछ साल से ये देखा जा रहा है, जब से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बना है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के बच्चों की हालत खराब हो जा रही है। रीजन यही है कि वो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा करके दे देते हैं। तो इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको मल्टीपल, मतलब जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, है ना, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम एग्जैक्टली जो स्टैंडर्ड बोर्ड में आएगा आपके आने वाले साल में, हम वो तो नहीं लगवा सकते भाई, हमें तो नहीं पता। हाँ, लेकिन हम उस लेवल तक का तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हैं, जिससे जब आप बोर्ड के एग्जाम में बैठो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो, तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, कोई नया इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो कह रहा है कि ये प्रूव दैट एनी प्राइम नंबर पॉजिटिव इंटीजर p √p इज एन इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर p को कंपेरिजन कर लेते हैं अपने 2 से। तो हमें क्या समझ में आया? तो हमें क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 16 की, कि हमें साफ साफ ये कह रहा है कि प्रूव दैट √p इज इरेशनल नंबर। ये हमसे साफ साफ कह रहा है कि √p क्या है? एक इरेशनल नंबर है, इसे प्रूव करो। तो √p की जगह √2 को रख करके देखो, √p की जगह √3 को रख करके देखो। हम बार बार आप यही बोल रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते थे, याद करो, √2 को प्रूव करने के लिए हम लोग मानते थे, तो हम लोग लेट करते थे क्या, कि लेट √p इज रेशनल नंबर। ये मानते थे ना हम लोग, क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो दैट इज, हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज √p इज इक्वल टू a, सॉरी, अब p/q नहीं लेना, क्या लोगे? a/b ले लेंगे, क्योंकि भाई p तो हमें प्रूव करना है। ओके, तो फिर क्या करते थे? अगला स्टेप याद है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखो क्या मिल जाता था, ये हमें मिल जाएगा p इज इक्वल टू, इधर मिल जाता था a²/b²। याद करो, अगर हमें कुछ ऐसा मिलता था 2 इज इक्वल टू, अगर p/q ऐसा समथिंग अगर कुछ मिलता था, तो हम बारी बारी से 2 को एक बार p के अपॉन में लाने की कोशिश करते थे, और फिर से एक बार 2 को q के अपॉन में लाने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर भी हम अब p को a के अपॉन में लाने की कोशिश करेंगे, और फिर वापस से p को b के अपॉन में लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बात? तो देखो हम क्या कर लेते हैं, हमने कहा कि देखो ऐसा करते हैं, हम इस b को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो b² इज इक्वल टू हो जाएगा a²/p। फाइनली हमने क्या बता दिया कि देखो हमारा a² जो है वो p से डिविजिबल है। तो बाई थ्योरम, हम एक थ्योरम जानते हैं, क्या? बाई थ्योरम, क्या? इफ a² इज डिविजिबल बाई p, देन a इज ऑल्सो divisible by p। तो अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो दैट मीन्स उसका क्या? एक फैक्टर है। सो हम कह सकते हैं कि p इज ए फैक्टर ऑफ a। p जो है वो a का क्या है? यहाँ पर एक बात और बताना, हम लोग ये जो चीज मिसिंग कर रहे हैं, क्या मानते थे कि वेयर a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। ये हमारे ऐसे इंटीजर हैं जिनका HCF 1 है। को प्राइम का मतलब मैंने क्या बताया है? HCF 1 है, ठीक है। a एंड b आर को प्राइम। सो वापस आते हैं यहाँ पर, तो p इज अ फैक्टर ऑफ a। तो हमने a को p का एक फैक्टर बता दिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपका कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगा। अच्छा, नाउ अब हम लोग क्या करते थे, अब हम लोग
याद करो, अगर जैसे 2 अपॉन समथिंग होता था, 2 अपॉन पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर जब आप लाते थे, तो आपने एक बार 2 को पी के अपॉन में दिखा दिया, फिर एक बार 2 को क्यू के अपॉन में दिखाने की कोशिश करते थे, तो क्या होता था, हम लोग पी को समथिंग कुछ मान लेते थे, कुछ कंसीडर कर लेते थे। तो यहाँ पर भी हम हमारा ए का काम हो गया ना, हमने ए के अपॉन में दिखा दिया ना, अब हम ए का काम खत्म, तो ए को हम हटा देते हैं। क्लियर? तो हम क्या लेट कर लेते हैं नाउ, लेट ए इज इक्वल टू पी के, भाई जैसे वहां मानते थे ना कि P इज इक्वल टू 2 के समथिंग, इस तरीके से मानते थे, तो यहाँ तो आपका खुद ही P आपको प्रूव करना है, तो P तो आप बोलोगे नहीं, तो यहाँ आप क्या कहेंगे, हमें A को हटाना है, तो हमने कह दिया कि A इज इक्वल टू, हमारा जो A है वो क्या है, PK के इक्वल है। नाउ तो हम किसी को भी एक इक्वेशन मान लेते हैं हम इसे इक्वेशन नंबर अपना फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, किसी को भी आप इक्वेशन मान सकते हो, इसमें रटने वाली चीज़ एकदम भी नहीं है। चलो देखो, तो रख देते हैं जरा, देखो कितना हो जाएगा, इन इक्वेशन पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा जरा देख लो, बी स्क्वायर, तो बी की जगह तो बी ही रहेगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा पी स्क्वायर, के स्क्वायर, क्योंकि भाई स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, देखो एक पी से एक पी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो फाइनली क्या बचेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी के स्क्वायर, सो के स्क्वायर को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, बी स्क्वायर अपॉन पी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका क्या मतलब होता है कि जो b है वो p से डिविजिबल है, इसका मतलब b का भी एक फैक्टर क्या मिला, p मिला। वही बातें हैं सेम √2 √3 √5 की तरह, तो वही बता देंगे कि बाय थ्योरम अगेन, इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, if b square is divisible by p, then b is also divisible by p, ओके। तो b अगर डिविजिबल हो गया, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही डिविजिबल हो, सो हम कह सकते हैं क्या कि बोथ a एंड B have common factor, कॉमन, दोनों का एक कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर एज P, सो हमने जो माना था कि नहीं इसका तो SCF1 आएगा, गलत हो गया, सो our assumption is wrong by method of contradiction, ये भी मेंशन करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगा, √P इज नॉट रेशनल, हेंस √P इज इरेशनल। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से क्या कर लिया, √P को कैसे प्रूव करना था, जस्ट लाइक √2 √3 √5 की तरह, ओके क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, कमेंट करो, ठीक है, और अगर सच में अच्छा लगा तो बताओ कमेंट करके कि यस सर वीडियो मस्त था, मजा आ गया समझ करके, मेरी सर ये प्रॉब्लम थी दूर हो गई, थोड़ा अप्रिशिएशन कर दो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाउ अपने मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो क्या ये 17 क्वेश्चन कुछ अलग है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये बताओ, आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, √2 + √3 नहीं किया है तो फिर प्रॉब्लम है, पहले जाकर के उन्हें सॉल्व करो, अदरवाइज फिर ये देखो समझ में आने वाला नहीं है। किया है जिन बच्चों ने किया, और जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि हाँ सर मैंने कोशिश करी, थोड़ा सर कहीं फंस गए हम, डोंट वरी, उसके लिए टेंशन नहीं है, उसके लिए ही, उन सभी बच्चों के लिए ही ये वीडियो है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि √P + √Q को एक इरेशनल नंबर, जस्ट लाइक √2 + √3, कितना इजी है, इजी पीजी, चलो कर लेते हैं। √P + √Q को हमें प्रूव करना है, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, चलो देखो, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17, प्रूव दैट, साफ साफ आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट, प्रूव करो कि √P + √Q इज इरेशनल नंबर, ठीक है, ये क्या है हमारा एक इरेशनल है, हमें इसे साफ साफ प्रूव करना है। सेम वही काम लेट कर लेते हैं, क्या कि जो हमारा √P + √Q इज रेशनल है,
रेशनल नंबर है, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इस रूट पी प्लस रूट क्यू को लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू तो नहीं मान सकते ना, तो क्या मानेंगे, ए अपॉन बी मानेंगे। क्लियर बात। अब क्या करते थे, किसी एक रूट को ट्रांसफर करते थे, सो रूट पी इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस मैंने रूट क्यू को ट्रांसफर कर दिया, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी, पी का स्क्वायर करोगे रूट पी का स्क्वायर करो तो पी मिलेगा ना, और ये हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस रूट क्यू का होल स्क्वायर। बोलो सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद है, किसे नहीं याद होगा सर, क्या ही बात करते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये याद होना चाहिए, ठीक है। सो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, P इज इक्वल टू क्या मिला है, ए अपॉन बी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर रूट क्यू का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा क्यू, और माइनस 2 इंटू ए अपॉन बी इंटू रूट क्यू मिल जाएगा, ठीक है। हम देखो क्या करने वाले हैं, हम इस टर्म को छोड़ करके बाकी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो P माइनस क्यू इधर आ गया तो माइनस में आएगा, और ये भी तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कैसे माइनस में, क्योंकि इधर ये कैसे, इधर ये प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो कैसे आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इज इक्वल टू इधर क्या बचने वाला है वो भी लिख दो, 2a अपॉन बी अंडर रूट क्यू, कोई दिक्कत। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, किसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे, क्योंकि हमें इस पूरे को भी इधर भेजना है ना, बात समझ आ रही है, तो हम इसे भेजने से पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना। तो देखो अपॉन में कुछ नहीं तो वन, अपॉन में कुछ नहीं तो वन, तो ऊपर नीचे किसका, क्योंकि इसके अपॉन में बी स्क्वायर है तो सबके अपॉन में बी स्क्वायर होना चाहिए। सो ये हो जाएगा पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोलो अपॉन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या बचा, देखो माइनस का 2a अपॉन बी इंटू लगाओ चाहे मत लगाओ रूट क्यू, अंडरस्टूड है, ये मल्टीप्लाई में, ओके। सो देखो ये एक बार बी से ये एक बार बी कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ से ए से इस वाले ए को मत काट देना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ओके। सो हम देखो क्या करने वाले हैं, हम इस रूट क्यू को यहीं पर छोड़ने वाले हैं, ध्यान से मेरी बात सुन लो, हम इस रूट क्यू को यहीं पर छोड़ने वाले हैं और बाकी चीज़ों को इधर ट्रांसफर करने वाले हैं। सो ध्यान से देखना कहाँ जाएगा, पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ऐसा करते हैं हम इस माइनस को भी इधर ले आते हैं, माइनस 2a, और b पहले से था ना, क्योंकि यहाँ पर b स्क्वायर है तो यहाँ पर एक और b रह जाएगा। क्लियर बात हो गई, क्लियर है, माइनस प्लस से लेना देना नहीं है, कुछ बच्चे चाहेंगे तो माइनस को यहाँ से कॉमन लेकर के काट भी सकते हैं, कुछ बच्चे चाहेंगे तो नहीं भी काटेंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर क्या बच गया, रूट क्यू बच गया। अब देखो सिंस हमने क्या बताया है, सिंस हमें पता है कि जो p है, जो q है, जो a है एंड जो b है, आर इंटीजर्स हैं, ये सभी क्या हैं, बोलो, ये सभी इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर मिलता है। सो ये जो पूरी की पूरी जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी एक रेशनल नंबर है। सो पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस 2ab इज रेशनल नंबर, ये बताना पड़ेगा ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, बट द फैक्ट वी नो दैट। अब देखो हमें ये फैक्ट लेकर के चलना पड़ेगा, ओके, कि रूट पी एक रेशनल नंबर है, ओके। सो क्या लिखेंगे, बट द फैक्ट रूट पी इज इरेशनल नंबर, फाइनल कंक्लूजन समझ लो, इरेशनल नंबर। तो देखो हमारे ये जो मेन इक्वेशन है ना भाई, ये जो मेन इक्वेशन है, इस मेन इक्वेशन में हमें ये पता है कि ये जो रूट क्यू है ये एक इरेशनल है, तो अगर ये इरेशनल है तो इसके इक्वल में जो होगा वो भी क्या होगा, इरेशनल। सो पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस 2ab इज ऑल्सो इरेशनल। बस ये थोड़ा सा हैवी वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, इरेशनल। सो आवर assumption रॉन्ग, आवर assumptions इज रॉन्ग, हमारा assumption क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ये लगा दोगे, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन
बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या था हमारा क्वेश्चन, मेन फाइनल क्वेश्चन क्या था, रूट पी प्लस रूट क्यू, रूट पी प्लस रूट क्यू इज नॉट रेशनल, सो रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल। यही क्वेश्चन का पैटर्न है, कुछ भी पूछ दे, ठीक है, पी और क्यू की जगह मून और जुपिटर को रख दे तो भी हम ऐसे ही करेंगे। ओके, तो कहने का मतलब मेरा ये है, मून और जुपिटर से रिलेटेड है कि चाहे है प्रॉब्लम चाहे जितने भी हैवी दे दे, कॉन्सेप्ट बेसिक सा यही है, इससे ज्यादा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देखो हमने आर डी शर्मा का पहला चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब जो आपको करना है वो ये है, मेरी बात को जरा समझना, आपको जो करना है, क्या करना है पता है? आपका जो काम है, ये जो दिख रहा है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है। और जहां भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको सर्कल कर लो। जब हम लाइव क्लासेस लेंगे आप अपने क्वेरी पूछना कि सर मेरे को 1 2 3 4 5 समथिंग में से कोई एक बता दीजिए, तो बता दीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं, जिन्हें देखा गया है कि जनरली ये वाला जो बेस्ड ऑन HO8 हॉर्स वाला है ना, इसमें से कई बार ये एग्जाम में भी आया, जैसे कि ये ए और बी आया एग्जाम में, ए और बी आया एग्जाम में, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन अच्छे से लगाना। मेरी तरफ से आर डी शर्मा का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, रियल नंबर्स, वो हमने फिनिश कर लिया है। सारे के सारे हमने क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर है। आर डी शर्मा का हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। देखो समय कितनी तेजी से भाग रहा है, अगर आपके हिसाब से खत्म नहीं हुआ बट मेरे हिसाब से खत्म हो गया है ना, तो आपको अब खत्म करना पड़ेगा, आपको अपना देखना पड़ेगा कि हम कैसे सर खत्म कर पाएँ। तो इसीलिए जितने भी वीडियोज मिलते हैं रेगुलर बेसिस पर देखो, बहुत ज़्यादा लोड नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली बात है लोड तो फिर बढ़ेगा ना, तो कोशिश करो रेगुलर देखने की, क्योंकि हम रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप भी कोशिश करो रेगुलर देखने की। बार बार क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को बार बार अगेन अगेन लगाओ, एक मोटी सी बुक खरीद लो, लगाओ, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो, बस यही कहना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।